नमस्कार। पूरा देश हर्षोल्लास से भरा हुआ है, भाव विभोर है। किस बात को लेकर कि 22 जनवरी की वो घड़ी 12:20 की जब श्री राम लला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इसीलिए हमने सोचा कि जब हम रामायण की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, सबके हृदय में भगवान राम का क्या रूप है उसकी बात करते हैं, तो समझने के लिए और जानने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि संत और साधु वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अंतिम सत्य की प्राप्ति कर ली हो और समाज को आईना दिखाने का काम भी वही करते हैं। इसीलिए शुरुआत में हम बेहद ही अपने खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज महान संत हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और साथ में इनके जो विचार होते हैं ये जीवन दर्शन को लेकर के भी होते हैं और हर व्यक्ति उसका स्मरण करता है अपने जीवन पद्धति में। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका डीडी न्यूज़ पर। शुरुआत में इसी बात से कहूँगी कि रामायण की चौपाइयाँ हर तरह से हमारे जीवन में एक तरीके से गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं। 22 तारीख का दिन आपके लिए क्या है? भारतीय सनातन संस्कृति जो कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, उस संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं भगवान प्रभु श्री राम। और उनकी प्रतिष्ठा का दिवस, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिमा, उनके श्री विग्रह के स्थापन का दिवस 22 जनवरी जो बहुत निकट है, उसके लिए पूरा राष्ट्र उल्लसित है। पूरे संसार के कोने कोने में जहाँ भी भारतीय संस्कृति और उसके विचारों के अनुयायी उपासक हैं, जहाँ भी हिंदू धर्म के अनुयायियों हैं, वे सब टकटकी लगा कर देख रहे हैं अयोध्या में। और सरयू के तट पर वो अयोध्या जो इक्ष्वाकु वंश परंपरा की अयोध्या है, जो मनु द्वारा स्थापित अयोध्या है, वो अयोध्या जो भारत का सबसे अधिक प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक नगर है, जो आद्य नगर है, जहाँ मनुष्य पहली बार जन्मा। तो ऐसा कह सकते हैं मानवीय सभ्यता ने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ मनुष्य ने आंखें खोली हैं और मनुष्य ने अपने सत्य को, अस्तित्व को, अपनी सत्ता और अपनी निजता को, अपने स्वभाव और अपने आप को जहाँ जानने के लिए एक आध्यात्मिक अंगड़ाई ली, वो है अयोध्या। और उस अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की श्रृंखला में अवतरित हुए भगवान प्रभु श्री राम। और उनके अवतरण से ही पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। यद्यपि वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, राम हर पल हैं, सामायिक हैं, हर चेतना में हैं, वो प्राण हैं, जीवन हैं, वो सत्य हैं, लेकिन वो श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, मूर्ति के रूप में 22 जनवरी को। इसे लेकर पूरे विश्व में अत्यंत आह्लाद है, विशेषकर सनातन जगत में, धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में एक हर्षोल्लास है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज ये समाचार प्राप्त हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। 11 दिवसीय करते 11 दिन का अनुष्ठान। तो जब इस देश का एक अद्भुत शासक और जो विलक्षण प्रशासक है, पर वो आस्थावान उपासक भी हैं, तो उनके भीतर का जो एक उपासक है, आज वो एकदम चैतन्य, मुखर है, जीवंत है और जागृत है। आज प्रधानमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए। आज से लेकर 11 दिन तक का उनके द्वारा किया जा रहा अनुष्ठान इस बात का परिचायक है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो जब राजा के अंतःकरण के कोने कोने में इतना उल्लास है, तो प्रजा के मन की क्या स्थिति होगी। तो संपूर्ण प्रजा अत्यंत भाव विभूत है, अभिभूत हैं हम लोग और बड़े अनुराग में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 जनवरी की। स्वामी जी, आपने क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, तो एक चौपाई आती है, राम काज करीबे को आतुर। यह कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो राम राज्य की परिकल्पना आपको लगता है वो कुछ ऐसी ही है? बिल्कुल वैसी, विश्व बंधुत्व के भाव, सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव, वो भाव लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो राम राज्य का अर्थ है सभी लोगों में सुख रहे, शांति रहे, सभी को समान अधिकार मिलें, कोई ऊंच नीच न हो, जहाँ समता हो, जहाँ वर्ग भेद न हो, वर्ण भेद हो न हो, जहाँ विचार भेद न हो, जहाँ मन भेद न हो, जहाँ सबके अंदर में एकता, प्रीति, समन्वय, जहाँ सभी बराबर हैं और सभी के अधिकार, सम्मान और सुख की सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए हम सब सजग हों, सावधान हों, न केवल मनुष्य के लिए अपितु प्रकृति पर्यावरण के रक्षण संवर्धन के लिए भी
प्रत्येक जैव जगत के उद्धार के लिए, प्रत्येक प्राणी के कल्याण और समष्टि के मांगल्य के लिए जो राज्य है वही राम राज्य है। और उस राम राज्य को हम चारों ओर से आते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कोरोना में किस ढंग से औषधियाँ अवलंब बनी पूरे विश्व में। भारत का काढ़ा, भारत का आध्यात्मिक विचार, आप देखेंगे कि राम राज्य कैसे करवट ले रहा है, कैसे उसकी आहट सुनाई दे रही है, वो है योग के रूप में। तो आज पूरा संसार योग कर रहा है। योग दिवस मनाया जाता है यूएन के द्वार पर, और वो भी टाइम्स स्क्वायर पर अनेकों देशों के साधक, विचारक, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और योगाभ्यासी वहाँ बैठते हैं। ये विचार भारत का है। तो भारत का योग, आयुर्वेद का विचार, भारत के दिव्य आध्यात्मिक विचार आज पूरे विश्व में गुंजरित हैं। और यह राम राज्य की आहट है। ये आहट है इस बात की कि चंद्रयान के द्वारा हमारी यांत्रिकी है, हमारी अभियांत्रिकियाँ, हमारी सूचना की तकनीक और हमारी संचार की क्रांति आज चंद्र पर चहलकदमी करती है। चंद्रयान के द्वारा चंदा पर, चंद्र तल पर जब भारत की टेक्नोलॉजी जब वहाँ विचरण कर रही होती है, तो इसका अर्थ है यह राम राज्य की आहट है। इसका अर्थ है कि अब देश आध्यात्मिक अंगड़ाई ले रहा है। और उसके लिए बिगुल बजाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए शंखनाद किया उन्होंने। वो सांस्कृतिक संवेदनाओं के अग्रदूत हैं, वो उन्नायक हैं भारतीय विचार और आध्यात्मिक संपदा के। और मैं देख रहा हूँ कि देश में एक विलक्षण वातावरण है। स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने जो अपना मैसेज आज सभी राम भक्तों, देशवासियों के लिए दिया, उसमें उन्होंने एक याद अपनी ताज़ा की कि उनकी माता जी जो हैं वो भी जब अपनी माला जपती थी तो राम नाम का स्मरण करती थी। ऐसा हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में सब लोग, मेरी माता जी खुद, वो भी राम राम की एक तरीके से हमें बचपन से सिखाया गया लिखना, और वो लिख करके लाल कागज पर और लाल पेन से, ये जो हर किसी के मन में राम है। और साधु संतों को प्रणाम करके उन्होंने शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आज का बदला हुआ भारत है जिसको सामने लाना जरूरी था क्या? बिल्कुल। देखिए, राम भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं। त्याग, संयम, शील, सदाचार, औदार्य, मर्यादाएं और माता पिता की आज्ञा अथवा लोक मंगल के लिए, प्रजा वत्सल के लिए अपनी सुखों का त्याग, अपनी संपूर्ण ऐषणाओं से विमुख होकर जिस ढंग से राम का एक चरित्र सामने आता है, वो कहीं है नहीं। एक बार वाल्मीकि से पूछते हैं ऋषि कि कोई ऐसी मूर्ति बताओ जिसकी हम पूजा करें, और विशेषकर धर्म की। धर्म क्या है? तो भगवान वाल्मीकि के मुंह से निकला, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। तो राम धर्म है, त्याग है, शील है, संयम है। राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है। भारत का जो प्रभात है, भारत की भोर अथवा जो प्रातः काल है, वो राम से गुंजरित होती है। जय श्री राम, जय राम जी की, राम राम जी की। भारत के गाँव, गलियों, मोहल्लों में निकले, भारत के हर मन में राम बसे चिरकाल से। दूज का चांद देखकर हमारे मुंह से राम राम निकलता है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अंतिम जब श्वास लेते हैं तो हे राम कहकर वो प्राण त्यागते हैं। उनकी समाधि पर राम अंकित है। तो राम हम सबके हृदय में, हमारी चेतना में, हमारे गुण धर्म प्रकृति में, हमारे स्वभाव में, हमारी सत्ता और हमारी निजता में, हमारी आत्मा में बसते हैं। राम भारत की आत्मा है, क्योंकि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर हैं। और ऐसे राम नाम का लेखन, ऐसे राम का स्मरण, ऐसे राम के चिंतन में खो जाना, उनके ध्यान में डूब जाना अथवा समाधि में उन्हीं की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक यत्न और योग अनुष्ठान करना, ये स्वाभाविक है। इस देश में राम अंतिम सत्य है। और प्रधानमंत्री ने एक अलग जगाई है, तो वो एक बड़ी प्रेरणा तो है ही। वो राष्ट्र के लिए एक बड़ा संबल है। उससे राष्ट्रीय संवेदनाएं अब राममय हो गई हैं। अब पूरे देश में सभी और अगर कोई नाम सुनाई दे रहा है तो जय श्री राम। और यह समता का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, और एक इस बात का प्रतीक है कि विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण अथवा विश्व मांगल्य की भावनाएं भारत से पूरे संसार में प्रसारित होंगी। स्वामी जी, थोड़ा सा जरा अयोध्या चलते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ रहेंगे ही, लेकिन जो हमारे दर्शक पूरे देश भर से तो वहाँ उस दिन नहीं पहुँच सकते, उनके लिए बहुत सी बातें हैं। मैं एक चौपाई देख रही थी, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। तो उस दिन अयोध्या नगरी क्या सारे तीर्थों में सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि वो पल और वो क्षण
जिसके लिए ऋषि मुनि बात करते रहे। निसंदेह राम का जब प्राकट्य हुआ, जब राम प्रकट हुए तो सभी तो वहाँ थे। साधुओं के झुंड में शिव हैं, ब्राह्मणों के समूह में ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, लोक पाल दिक्पाल सभी तो वहाँ थे। ऋषि मुनि सुख सनकादिक नारद आदि सभी वहाँ उनके अवतरण काल में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जब वो प्रकट हुए, जब वो चेतना उज्जीवित हुई राम के रूप में, ब्रह्म की चेतना, ईश्वर जब प्रकट हुआ तो समूची अयोध्या में सभी तीर्थ आ गए और सारी दिव्यताएं वहाँ प्रकट हो गई, सारी श्रेष्ठताएं मूर्तिमंत हो गई। जितनी उच्चताएं और भव्यताएं थीं, जो शुभता है, मोद मांगल्य है, अथवा जिसमें श्रेष्ठता है, पूर्णता है, वो सब प्रकट हो गई। अयोध्या में दशरथ की देहरी और द्वार पर वहाँ संपूर्ण वैभव जैसे प्रकट हो गया हो, लक्ष्मी रजकणिकाओं में जैसे मानो वास करने लगी हों और सभी के मन तन स्वस्थ हो गए, दिव्य और पवित्र हो गए, सब में से अभाव खो गए। राम वो है जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप नहीं रहते। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध शूल जितनी पीड़ाएं हैं वो सब मिट जाती हैं। अज्ञान जन्य जितने विकार हैं सब खो जाते हैं। और ऐसे ही हैं प्रभु श्री राम जो न केवल अयोध्या में जन्म लेते हैं, वो हर मन जन में प्रकट होते हैं। हर पल वो प्राण बनकर बसे हैं, श्वासों में हैं, चेतना में हैं, मनुष्य की प्रत्येक क्रियाओं में, उसके प्रत्येक स्पंदन में जो बसा हुआ है वह राम है। स्वामी जी, मैं कुछ और सवालों पर आगे बढ़ूं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि हमारा जो जीवन से लेकर मरण तक इतने सारे हमारे भगवान हैं, भगवान शिव, विष्णु जी, उनके तो अवतार हैं, रामचंद्र जी, कृष्ण जी जिन्होंने इतनी सारे कलाओं में वो माहिर थे, तो फिर राम ही जन्म से मरण तक उन्हीं के नाम का स्मरण क्यों होता है? देखिए, राम ही कृष्ण हैं, राम ही सब हैं। विराट विष्णु है राम, जो सब में रमे हुए हैं वो है राम। हमारी संस्कृति पंचदेव उपासक हैं। हम गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा की उपासना करते हैं। हम भैरव और कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता की उपासना करते हैं। हम अग्नि, जल, अंबर, वायु, निहारिका, नक्षत्रों की उपासना करते हैं। हम वनस्पति, पेड़ पौधे और नदिया के नीर को प्रणाम करते हैं। हम तो घास के तिनकों को, हम तो धरती के कण में, उस वसुंधरा में लक्ष्मी का ही वैभव मानते हैं। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, ऐसा कहकर कि धरती में कोई और नहीं, जगदम्बा लक्ष्मी का ही वास है। तो ये हमारा औदार्य है कि एक ही ब्रह्म नाना रूपों में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक परमात्मा अनेक रूपों में है, वही अनेक हो जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक ही विष्णु अनेक रूप हो जाता है। पर चूंकि राम एक सरल हैं, सौम्य हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं और विश्रामदायक हैं, चरित्र के उन्नायक आदर्श हैं राम, इसलिए पूरी चेतना में भारत की में जो रमा है वो है प्रभु श्री राम। स्वामी जी, अब जरा कुछ ऐसे सवाल जिनको लेकर देश जो है अलग तरीके से सोच रहा है। देश का बच्चा बच्चा जो है वो भगवान राम का नाम ले रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा तो तब की जाती है जब वहां पर कोई जान नहीं होती, क्या वहां अब तक भगवान राम नहीं थे? इसको लेकर कई राजनेता सवाल कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि आप समाज का आईना दिखाने वाले हैं, तो इसका जवाब इसीलिए मैं आपसे चाहूंगी, क्या है? देखिए, पूरा संसार जानता है कि प्रतिमाओं का स्थापन होता है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। राम सर्वत्र हैं, राम सर्वव्यापक सत्ता है, पर हम वहाँ रामलला की भव्य प्रतिमा का स्थापन कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता है कि रामलला की प्रतिमा का स्थापन हो रहा है, रामलला की मूर्ति का। तो मूर्ति में वेदोक्त मंत्रों के द्वारा वेदोच्चार करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये एक विधि है कि हम पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएंगे, अथवा तो हम रत्नों का, औषधियों का शिवलिंग कैसे बनाएंगे, या प्रतिमा काय की बनेगी, कागज की होगी, वो छवि है या वो प्रतीक है, वो बिंब है, ये विधिवत प्रतिमा है। तो रामलला की अनुपम उदात्त प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है, राम की नहीं। राम उसमें स्वयं प्रतिष्ठित है, राम सर्वत्र हैं। तो प्रतिमा के माध्यम से राम को चैतन्य कर रहे हैं। राम पहले नहीं थे, अब नहीं होंगे, अभी राम आएंगे, ये विषय नहीं है। राम जो हैं वो प्रतिमा के माध्यम से प्रतिष्ठित होंगे, प्रत्येक मंदिर में है, ये उसकी विधि है। चूंकि राम वहाँ प्रकट हुए,
राम का जन्मस्थल है। राम के मंदिर पर जो पहले प्रतिमाएं थीं, जो आतताई आक्रांताओं ने तोड़ दी, विधर्मियों ने, उन मूढ़ जनों ने, प्राय जिन्होंने पैशाचिक ये कृत्य किया, जिनके द्वारा ये आसुरी और नैसाचरी कुकृत्य हुआ, उन सारे के सारे अपमानित जो प्रतीक थे उन्हें ध्वंस करके अब देखिए किस तरह से हम धन्यवादी हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने अवसर दिया है कि हम प्राण प्रतिष्ठा करें। तो ये सरकार को निर्देश मिला उच्चतम न्यायालय का कि वहाँ जो मूर्ति तोड़ दी गई थी, जो भग्न कर दी गई थी जो चीज़ें, उनकी प्रतिष्ठा की जाए। तो ये प्रतिष्ठित की जा रही है, प्रतिष्ठा की जा रही है मंत्रों के द्वारा। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि सीता के बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, और जब वहां पर माता सीता नहीं है, अकेले भगवान राम हैं, तो वो आधा अधूरा है। पहले से रामलला विराजमान थे, रामलला का ही प्रश्न था, रामलला की अस्मिता, रामलला के लिए तो युद्ध लड़ा गया। सीता जो रसोई माँ है ही, सीता जी रसोई के रूप में है, सीता सरयू के रूप में है, सीता लक्ष्मी है, सीता उनकी प्राणवल्लभा है, सीता के बिना कोई जीवन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सीता तो आधारभूत सत्ता है, सीता तो सर्वमंगला है, सर्वकल्याणी है, सीता जगन मातृका है, जगन मातृ है। तो वहाँ सीता को साधक आंख बंद करके वहाँ भाव में देखेंगे, वो रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला में सब देव समाहित हैं। स्वामी जी, क्योंकि आपने पुरानी बात याद दिलाई जिसकी वजह से इतना लंबा संघर्ष करने के बाद राम मंदिर यहाँ तक पहुँच पाया है, इसको लेकर, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं 2024 नज़दीक है, अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं, नेता वहाँ जाने से एक तरीके से बहिष्कार कर दिया है उन्होंने, सनातन पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सवाल खड़े करते हैं, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिनको निमंत्रण मिला है वो जा ही रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला उनको भी जाना चाहिए। वैसे तो सभी को निमंत्रण है, पूरे भारतवासियों को आमंत्रित किया गया है कि वो समय समय पर वहाँ पहुँचे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं वहाँ जाएंगे, तो उन्होंने तो पहले भी एफिडेविट देकर नकार दिया था राम के अस्तित्व को। उन्होंने तो बाकायदा एक हलफनामा दिया कि राम तो थे ही नहीं, न उनका कोई वहाँ पे अस्तित्व था। फिर ये राम सेतु भी क्या है? तो जो रामलला के सेतु को लेकर, रामलला के अस्तित्व को लेकर जो बहुत पहले ऐसे दुर्बुद्धि के द्वारा ये विचार दे सके हों कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे लोग कई बार मंदिरों में देखे जाते हैं। वो बहुत बार ऐसे लोग हैं जो कई बार यज्ञोपवीत पहनकर, तिलक लगाकर और चारों तरफ प्रदक्षिणाएं करते हुए देखे जा सकते हैं। शर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहन लेते हैं। और अगर मान लो वो अब नहीं जा रहे हैं तो उनका कोई असुरक्षा की भावना होगी, उनमें कोई और दलगत बात होगी, कोई राजनीतिक विचार आया होगा उनके मन में। पर राम सबके हैं और राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। राम की देहरी की धूल माथे से लगाने सबको जाना चाहिए, क्योंकि वही राष्ट्र का मंगल करेंगे। राम में दो शब्द हैं, रा और माँ। राष्ट्रस्य मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो वो राम हैं, जो राष्ट्र का मंगल करें। नई परिभाषा जी। तो जिससे राष्ट्र का मंगल हो, राष्ट्र का मोद हो, राष्ट्र की मुदिता पैदा हो, राष्ट्र को जो मुक्त करे व्याधाओं से, व्यथाओं से, पीड़ाओं से, अभाव से, रोग शोक से और विविध दुविधाओं से, वो राम है। ऐसे राम के दर्शन करने के लिए सबको जाना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहा जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के अब आगे बढ़ा जा रहा है, अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, हिंदुस्तान है ना। ये जो अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन है, जापान में रहते हैं वो जापानीज़ हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं ब्रिटिशर्स हैं, ये भारतीय तो हैं। हम पहले से हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, यहाँ सारे तो हिंदू रहते हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो हिंदू हैं, एक दूसरे जिनके पूर्वज हिंदू थे। तो क्या कठिनाई है, हम हिंदुस्तान में तो रह रहे हैं, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी है, कावेरी है, कृष्णा है, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरी है, कण कण में चंदन है। इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ सब हिंदू ही हैं। कुछ हिंदू हैं जो नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। तो हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं। आचार्य जी, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर साधु संत बट गए हैं क्या, या उनको बांटने की कोशिश हो रही है? ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पार्टी का एक प्रोग्राम बन गया है, तो इसमें साधु संतों को भी बांटने की कोशिश है। आपको ऐसा लगता है? हो सकता है किसी के मन में कोई दुर्विचार आया हो, अन्यथा तो पूरा संत समाज वहां जा रहा है। हजारों साधु कूच कर चुके, निकल रहे हैं गली गली में से, टोली बनाकर जगह जगह, हर मंदिर, मठ मंदिर में, आश्रम में किस प्रकार का उल्लास है, आनंद है। साधु तो गृहकंदराओं को त्याग कर निकल रहे हैं, अपने मौन को तोड़ कर निकल रहे हैं, अपनी समाधि छोड़ कर निकल रहे हैं, अपने अनुष्ठान नियम
हम व्रतों को एक और धकेल कर निकल रहे हैं कि हमें राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचना है। सारे संत समाज में जो उल्लास है वो एक अनुपम उदात्त है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। और कोई सिरफिरा है तो अब ऐसे कुछ 2-4 लोगों की क्या चर्चा करें। आचार्य जी, मैं ज़रा सनातन भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हाल के पिछले कई महीनों से सनातन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इसको डेंगू, मलेरिया, कोई कह रहा है एड्स जैसी बीमारी है, कोई कह रहा है ये समाज को पीछे ले जाने का है सनातन का काम। सनातन की परिभाषा क्या है हमारे समाज के लिए? सनातन नित्य और शाश्वत है, समीचीन और हर पल प्रासंगिक है। वो माथे की बिंदी है, मांग का सिंदूर है, हरे कांच की चूड़ियाँ हैं, सप्तपति है, वो यज्ञ है, पूजा है, उपवास है, दान व्रत नियम है, विश्व बंधुत्व की भावना है। सनातन का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी के हित में विचार किया जाए, पारमार्थिक कार्य किए जाए। ये सनातन विचार है जो आद्यकाल से है और जो चिरकाल से है, जब से मानवीय अस्तित्व है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो अपने पूर्वजों को ही नकार रहे हैं, वो अपनी अपनी सत्ता को ही जैसे मानो चुनौती दे रहे हैं। तो सनातन नित्य है और वो सामाजिक सारोकारों में दिखाई देता है, हमारे उपचार और हमारी पूजा पद्धति में, हमारे जीवन के हर सारोकार में, ढंग में सनातन दिखाई देता है। और जिनको इस तरह के दुर्विचार पैदा हुए जिनके मन में, वो दलगत भाव होगा, वो किन्हीं राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा बोलते होंगे। अभी तक इसे कोई मिटा नहीं सका है। सूर्य को कौन मिटाएगा? सूर्य सनातन है। चंद्र को कौन मिटाएगा? गैलेक्सी के तारों को कौन मिटाएगा? अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों को कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा इस पूरे ब्रह्मांड को? हम पूरे ब्रह्मांड को सनातन के साथ जोड़ते हैं, हम प्राणी मात्र के साथ सनातन को जोड़ते हैं। तो प्रत्येक प्राणियों में जो चेतना के रूप में वो सनातन है। सनातन माने ब्रह्म, सनातन माने ईश्वर, सनातन माने वो परम सत्य जिसकी आराधना में हम सनातनी चिरकाल से लगे हैं। सनातन चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है, ना कोई प्रतीक नहीं है, बिंब नहीं है, कोई आकार नहीं है। सनातन कोई मूर्ति नहीं है, जो था है और रहेगा, चिरकाल से है, जिसका अस्तित्व रहेगा। तो सनातन सार्वभौम सत्ता का नाम है, जिसको हम अपनी उपासना के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, अथवा जिसको हम समाधि में प्राप्त करते हैं, अथवा जिसको हम ध्यान में धारण करते हैं, अथवा जो हमारी उपासना का आधार है। तो वो यज्ञ है, वो व्रत है, नियम है, उपवास है, मंदिर है, मूर्ति है। वो हमारे लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का विचार ही सनातन है। तो इस प्रकार से जो मूढ़मती लोग हैं वो अगर सनातन की निंदा करते हैं तो वो अपनी निंदा कर रहे हैं, स्वयं की, अपनी आत्मा की। आचार्य जी, आपने मंदिर कहा, राम मंदिर का जो पूरा उसको आंदोलन ही कहा जाता है, उसके साथ सबका जुड़ाव रहा। आपने भी वो दिन देखे कि तब किस तरह से कार सेवक और तमाम तरीके की जो एक आंदोलन चला था। अब ये भी सवाल हो रहा है कि मंदिर की ज़रूरत क्या है? अगर पेट में रोटी नहीं होगी खाने को, अस्पताल नहीं होंगे तो क्या होगा? अस्पताल खुलना चाहिए था, कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जब चोट लगेगी तन को तो अस्पताल जाया जाता है, पर जब मन को चोट लगती है तब आस्था के माध्यम से, जब आत्मा को भूख लगती है तो मंदिर जाया जाता है। शरीर को जब क्षति होगी तो जाइए अस्पताल, हॉस्पिटल जाइए, लेकिन अगर मन के आनंद और अनुराग के लिए कहाँ जाए तो मंदिर जाया जाता है। और मंदिर आत्मा की आहार, मंदिर में आत्मा का आहार है, वहाँ प्रेम है, अनुराग है, वहाँ हमारी भक्ति है, वहाँ हमारा भगवान है। तो चोट लगने पर हम सब हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन आत्मा के आनंद के लिए हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर आत्मा का आनंद है, आत्मा का आहार है। वो हमारी जो स्वाभाविक मांग है उसकी पूर्ति करता है। और हम मनुष्य की स्वाभाविक मांग आनंद है। ये तो शरीर को चोट लगेगी हॉस्पिटल जाइए, लेकिन जब आत्मा के आनंद चाहिए तो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा ना, वो तो मंदिर में मिलेगा। इसे मंदिर आवश्यक है। और प्रत्येक मत पंथ संप्रदायों के मंदिर हैं, हर धर्मावलंबी के मंदिर हैं, उनके आस्था के केंद्र हैं। और जब अपनी आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए उधर जा रहे होते हैं तो वो आवश्यक हैं केंद्र, वो संस्कार केंद्र हैं, वो हमारी आत्मा को जगाने के लिए केंद्र हैं, वो हमारे सत्य को समझाने के लिए केंद्र हैं, वो यथार्थ के बोध के लिए केंद्र हैं। तो जो बात कह रहे हैं कि मंदिर नहीं, हॉस्पिटल बनाइए, हाँ, हॉस्पिटल बहुत बन रहे हैं, पर मंदिर भी होने चाहिए जिससे कि आत्मा का आहार वहाँ से प्राप्त हो सके। आचार्य जी, सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस कट्टरवादी, इसकी भी एक डिबेट शुरू हो गई है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है आपके हिसाब से? मैं कहता हूँ अगर कट्टर हिंदू बनेगा तो वो सबके हितों की रक्षा करेगा,
कट्टर हिंदू होगा तो नदियों की रक्षा करेगा, दूसरों को अपना मानेगा, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं तो कह रहा हूं कट्टर होना चाहिए हिंदू को। अगर हिंदू कट्टर होगा तो पशु पंछियों में परमात्मा को देखेगा, प्राणियों में परमात्मा को देखेगा, पड़ोसी की चिंता के लिए आगे बढ़ेगा। अरे हिंदू, सॉफ्ट हिंदू क्या होता है? मैं कहता हूं पक्के हिंदू बनो, और पक्के हिंदू बनोगे तो सब में तो आत्मा देखोगे, फिर कोई दूसरा है ही नहीं, अपने से भिन्न कोई नहीं है। आप स्वयं को ही, अपने आप को ही सब में देखोगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे हिंदुओं कट्टर बनो, और कट्टर बनोगे तो सबके सुख की चिंता करोगे, सबके सम्मान की चिंता करोगे, बराबरी के भाव जगेंगे, समता के गीत गाओगे, किसी में द्वेष नहीं देखोगे। और हाँ, हिंदू कट्टर हो जाएगा तो युद्ध नहीं होंगे धरती पर, किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी, किसी में भी आप किसी का अपमान नहीं करेंगे, महिलाओं का शील संयम सदाचार, उनके हित के लिए आप आगे आएंगे। कट्टर होना चाहिए हिंदू को। हिंदू कट्टर होगा तो पड़ोसियों की चिंता करेगा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू धर्म को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, सनातन पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये भी डिबेट होती है कि और किसी धर्म के बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो शायद कुछ और हो जाए। तो क्या यही सॉफ्ट हिंदुत्व है कि हमारा धर्म एक तरीके से क्षमा देता है सबको? अरे सॉफ्ट हिंदू के नाम पर तथाकथित सेकुलरवादी लोग घूम रहे हैं, जो अपने आप को जानते ही नहीं, जिन्होंने अपने पूर्वजों को त्याग दिया, अपनी मान मर्यादा परंपरा मूल्य और सिद्धांतों से विमुख हो गए। दिस इज द सॉफ्ट हिंदुत्व। अरे हिंदुत्व का अर्थ है जो पूरे कण कण में परमात्मा को देखता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अरे हिंदुत्व का मतलब है कि हमसे अलग कोई है ही नहीं, जो सबकी चिंता करता है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, जो न केवल इस लोक की, संपूर्ण लोकांतरों के प्राणियों की चिंता जो करता है वो हिंदू है। और ऐसा हिंदू ही धरती के कल्याण के गीत गाता है, वही तो विश्व मंगल की बात कहता है, वो तो विश्व शांति की बात करता है। ऐसा ही तो हिंदू है जो पूरे विश्व में एकता और समता के गीत गाता है। मैं कहता हूँ हिंदुत्व की मंगलमयी पारमार्थिक प्रवृत्तियों का विस्तार होना चाहिए। अगर हिंदुत्व का विस्तार हुआ तो पूरे संसार की चिंताओं का समाहार हो जाएगा, दुविधाओं का अंत हो जाएगा, युद्ध नहीं रहेंगे, और फिर किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रहेगी धरती पर। यह हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदू सब में भगवान को देखता है, धरती अंबर अग्नि जल वायु में वो सब में परमात्मा को देखता है, वो सबका आदर करता है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये हिंदू है। हिंदू का अर्थ है कि वो जब विचार करता है कि मैं हिंदू हूं तो ये कहता है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरों के साथ न करूं। न ऐसा वाणी, न ऐसा व्यवहार, न इस प्रकार का चिंतन, न वैसा चरित्र हिंदू का होता। तो सबके हित की चिंता जो करता है, सबके भले के लिए जो गीत गाता है, वो हिंदू है। और हिंदुत्व का अर्थ है कि परमात्मा सब में है और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अंत में चलते चलते स्वामी जी, इतने करोड़ों दर्शक जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए 22 तारीख को जो लोग वहां नहीं जा पाएंगे, टीवी के माध्यम से या देख पाएंगे, वो क्या करें उस क्षण पर, उस घड़ी में कैसे मनाएं राम का महोत्सव? देखिए, जो नहीं जा पाएंगे अयोध्या, वो मंदिर जाएं, अपने आश्रम जाएं, नदी के तट पर बैठें, आस्था और अद्वैत संस्कार जागरण केंद्रों में जाएं। ऐसा न भी कर सके तो अपने घर के मंदिर में बैठें। ऐसा न भी कर सके तो आंख बंद कर राम का ध्यान करें, और संध्या के समय दीप जरूर जलाएं। हम उन दिनों घर घर देहरी द्वार द्वार दीप जला रहे हैं, तो 22 जनवरी को दीप जलने चाहिए संध्या काल में। हो सके तो व्रत रखें, उपवास रखें, दान दें, हो सके तो दूसरों का सम्मान करें, गौ माता के लिए ग्रास निकालें, सूर्य को अर्घ दें, कन्याओं का पूजन करें, वृद्धों का सम्मान करें, रोगियों को औषधि बांटें। हो सके तो उस दिन दीप जरूर जलाएं। नहीं पहुंच सके अयोध्या तो आंख बंद कर कर राम का ध्यान करें। बिल्कुल स्वामी जी, और उम्मीद है उस दिन एक तरीके से दिवाली सबके घरों में मनेगी, और आपने भी जो संदेश दिया राम भक्तों को, भारतवासियों को, वो सब उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन DD न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद।